सभी हमारे परिवार के सदस्यों को अजय सैनी का प्रणाम। आज फादर्स डे की आप सभी हमारे परिवार के सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान रखें, अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करें कि आपके बच्चे आपके आने वाली जनरेशन को यह कहें कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी परवरिश की है। तो आज एक प्यारा सा टास्क लेके आ रहे हैं जीडीएस गुरुकुल। उसमें हमें ध्यान देना है, प्यारी सी आप वीडियो बनाकर या कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का एक प्यारा सा कार्ड बनाकर हमारे पास वीडियो भेजें और जीडीएस गुरुकुल के सभी बच्चों को मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आएंगे प्यारा सा गिफ्ट। ध्यान रखें, शाम को 5 बजे तक आप प्यारी सी वीडियो बनाकर हमारे पास भेजें और प्यारा सा गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है फादर्स डे पे। पर फादर्स डे पे एक और इम्पोर्टेंट बात, ये प्यारा सा मैं और मेरे पिता 3 साल से लेकर 50 साल तक का जो सफर होता है, उस सफर के अंदर अपने बच्चों के बेडरूम के अंदर ये वाली बात जरूर लगाएं और बच्चों को बार बार एहसास करवाएं। सबसे पहले जब मैं 3 वर्ष का था तो मैं सोचता था मेरे पिता दुनिया के सबसे मजबूत और ताकतवर व्यक्ति हैं। जब मैं 6 वर्ष का हुआ तो मैंने महसूस किया कि मेरे पिता दुनिया के सबसे ताकतवर ही नहीं, सबसे समझदार व्यक्ति हैं। जब मैं 9 वर्ष का हुआ तो मैंने महसूस किया मेरे पिता दुनिया की हर चीज के बारे में ज्ञान है। और जब मैं 12 वर्ष का हुआ तो मैंने महसूस करने लगा मेरे मित्रों के पिताजी मेरे पिता के मुकाबले ज्यादा समझदार हैं। जब बच्चा 12 साल का होता है, 10-11 साल के बाद बच्चा जब 5th क्लास क्रॉस करता है, मैच्योरिटी लेवल पे जाने के लिए कदम बढ़ाता है, तो उसके अंदर चेंजेस शुरू होते हैं। बाहर की दुनिया को देख के ध्यान रखना है अपनी फसल और नस्ल को कब बचाने की आवश्यकता है। उसके बाद जब मैं 15 वर्ष का हुआ तो मैंने महसूस किया मेरे पिता को दुनिया के साथ चलने के लिए कुछ और ज्ञान की आवश्यकता है। आज वो बच्चा जिसको उसके पिता ने जन्म दिया, वो अपने पापा को और ज्ञान देने की बात कर रहा है। वो किस लिए? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन लेवल बढ़ जाता है बच्चे का। उस डिस्ट्रैक्शन लेवल को रोके। जब मैं 20 वर्ष का हुआ तो मैंने महसूस हुआ कि मेरे पिताजी किसी और ही दुनिया के हैं और हमारी सोच के साथ नहीं चल सकते। जब 20 वर्ष का हुआ तो उसके अंदर इतना डिस्ट्रैक्शन लेवल बढ़ जाता है कि वो अपने पिताजी से बात करना भी दूर, उसके बैठना तो दूर, बात ही नहीं कर पाता। जब मैं 25 वर्ष का हुआ तो मैंने महसूस किया कि मुझे किसी भी काम के बारे में अपने पिता से सलाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हर काम में कमी निकालने की आदत पड़ गई है। जब वो 25 वर्ष का होता है तो उसके अंदर क्या चीजें आती हैं कि मुझे अपने पिताजी से कुछ भी ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जो दोस्त है, मेरा जो डिस्ट्रैक्शन लेवल है, वो मेरे को सब कुछ सही गाइड करेगा। जब मैं 30 वर्ष का हुआ तो मैं महसूस करने लगा कि मेरे पिता को मेरी नकल करने से कुछ समझ आ गई है। आज एक बच्चा जो 30 वर्ष अपने पिता के साथ बड़ा हुआ, वो अपने पापा को क्या कह रहा है कि अब उसको समझ आ गई है पिताजी को कि कैसे उसको मेरे को देख के चलना है। और जब मैं 35 वर्ष का हुआ तो मैं महसूस करने लगा कि उनसे छोटी मोटी बातों के बारे में सलाह ले लेनी चाहिए। जब 35 वर्ष का हुआ, जब उसकी शादी होगी, बच्चे हो गए, तब उसको महसूस होने लगा कि ये मुझे छोटी मोटी बातों पे तो पिताजी के साथ बैठ के सलाह ले लेनी चाहिए। और जब मैं 40 वर्ष का हुआ तो मैंने महसूस किया कुछ जरूरी मामलों में पिताजी की सलाह ली ही जा सकती है। जब वो 40 वर्ष का हुआ तो उसको महसूस हुआ कि मुझे अपने पिताजी से सलाह ले ही लेनी चाहिए। और जब मैं 50 वर्ष का हुआ तो मैंने फैसला किया कि मुझे अपने पिता की सलाह के बिना कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मुझे यह ज्ञान हो चुका है कि मेरे पिता ही दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति हैं। पर इससे पहले कि मैं अपने इस फैसले पर अमल कर पाता, मेरे पिताजी संसार को अलविदा कहकर और मैं अपने पिता की हर सलाह और तजुर्बे से वंचित रह गया। ध्यान रखें, आप जब 50 वर्ष के हो, अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करो कि जिन्होंने आपके माता पिता को स्वस्थ और आपके पास रखा हुआ है। अगर 3 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक ऐसा समय आता है जब आपके पिताजी आपके पास किसी भी कारणवश आपके पास नहीं होते। 2 कारण होते हैं। एक कारण होता है परमात्मा ने आपके पिता को आपसे ले लिया, अपने पास बुला लिया। दूसरा कारण होता है कि आप किसी आपसी क्लह के कारण हम अपने पिता के पास नहीं रह पा रहे।
कोई भी परिस्थिति हो, ध्यान रखें अपने बच्चे की जो मनोस्थिति है वो इतनी स्ट्रोंग बनाए कि अपने पिता की रिस्पेक्ट जरूर करे बच्चा। मैं यही आप सभी माता पिता से अनुरोध करता हूँ। आज मेरे पिताजी भी मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है, पर उनका बताया हुआ ज्ञान और उनकी बताई हुई सोच और उनकी बताई हुई ताकत मेरे साथ पल पल साथ रहती है। आप अपने पिता का ध्यान रखें, अपने माता का ध्यान रखें और हर उस व्यक्ति का ध्यान रखें जो आपको राय नहीं देता, आपका साथ देता है। अपने साथ देने वालों की लिस्ट बनाएं, क्योंकि पहले क्या होता था, गांव के अंदर कोई व्यक्ति अगर गलत होता था तो पूरे कुनबे को पता होता था कि मेरी इससे दुश्मनी है, मैं इसके साथ नहीं बात करूंगा। पर आज के टाइम में ये नहीं पता होता कौन सा ऐसा विभीषण होगा जो हमारी थाली में बैठ के खाता है और हमारे परिवार को तोड़ने का काम करता है। अपने बच्चों का ध्यान रखें, हर परिस्थिति के अंदर अपने बच्चों को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ें। जैसे आपके सामने ये लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये धनंजय का एम चार्ट जो उसने 2nd क्लास के अंदर बनाया था, आज तक उसको संभाल के रखा हुआ है, ध्यान रखें। और ये हमारा नेशनल फ्लैग, जिसके लिए हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि इसके लिए जीना है, अपने एथिक्स पे जीना है। जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि जिंदगी के अंदर एथिक्स पे आगे बढ़ना है। अगर एथिक्स के सामने कोई भी आपके सामने आता है तो उससे दूरी बनाओ, उससे गैप बनाओ, पर देश को, समाज को आगे बढ़ाने का काम करो। ये मेरी प्यारी बेटी का एम चार्ट जो उसने 5th क्लास के अंदर बनाया था। ये प्यारा सा उसका एम चार्ट कि नंबर 1 ऑफिसर बनना है उसने, और उसी तरीके से वो आगे बढ़ रही है। और उसके बाद ये उसकी मिस्टेक, जो भी उसने मिस्टेक की, उस मिस्टेक को हम व्हाइट पेपर पे लिखते हैं। लिखने के बाद उसको बताते हैं तूने ये मिस्टेक की, और वो अपने पूरे परिवार का साइन करवा के सॉरी बोलती है कि मैं आगे से ये काम नहीं करूंगी। क्योंकि गलती वो होती है जो एक बार की जाती है, बार बार की गई गलती गलती नहीं होती, बवंडर होता है। अपने बच्चों की गलतियों को वहीं पे रोकना शुरू करें 10 साल के बाद। ये उसका प्यारा सा विजन, पूरा प्लान उसका रेडी है कि कब मुझे किस तरीके से कहाँ जाना है। तो ये आपके सामने, और मैं इस फादर्स डे पे सभी माता पिता को दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आपको एक प्यारी सी दुनिया के अंदर लेके आए, ये प्यारी सी दुनिया का ज्ञान करवाया। और 10 साल के बाद अपनी फसल और नस्ल का ध्यान जरूर रखें। और मैं उस परम पिता परमात्मा से भी यही अनुरोध करूंगा कि हमारे माता पिता को स्वस्थ रखें, जहाँ पे भी रखें स्वस्थ रखें, और उनको हर प्रकार की खुशी, हर प्रकार के बच्चे जो भी आप इस धरती पर लेके आते हैं वो दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी सी वीडियो बनाकर 5 बजे से पहले हमारे पास भेजें। कोई भी जो हमारे स्कूल से पास आउट हो चुका है और जो हमारे स्कूल के अंदर स्टडी कर रहा है, रनिंग स्टूडेंट और पास आउट स्टूडेंट बनाकर भेजें। प्यारा सा गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है, तो सोचे नहीं, आज ही GDS गुरुकुल की इस बात को फॉलो करें और ये वीडियो हर उस माता पिता तक पहुंचाएं जो माता पिता अपने बच्चों को जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हैं और कैसे कैसे उन्होंने ध्यान देना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय। तो दुआवा खुश वसे तू, आवे दुख ना कोई हर वेले हसे तू, कायनात तेरे कदमां च धरां मैं, तेरे हुंदियां तां किसे तो ना हरावे। तू मैं तो कदे दूर होई ना जान तेरे विच जान दी, तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम खुदा, तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम खुदा।